नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे और इसी के साथ में हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके लेखकों के बारे में बात करेंगे। साथियों, ये क्वेश्चन है जो आरपीएससी द्वारा 2025 की फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पूछा गया। क्वेश्चन कहता है कि ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन विकल्प सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ हमें ग्रंथ दिए हुए हैं और एक तरफ उनके लेखक दिए हैं, उनमें से कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके सामने लेखक दिया हुआ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा ऑप्शन है कि हिंदी भाषा और साहित्य, यह ग्रंथ है जो श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया। तीसरा जो ऑप्शन है रीति काव्य की भूमिका, यह ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया। और चौथा जो ऑप्शन है वो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखा गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो है कि सुमेलित नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास है जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया। तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं और उसी के साथ में हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ और उनके लेखकों के बारे में जानकारी लेते हैं। व्याख्या कहती है कि हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा सुमेलित नहीं है। तो चलिए हिंदी के महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में लिखा गया, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में लिखा गया, और हिंदी साहित्य का आदिकाल है जो 1952 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए। यानी ये तीनों जो ग्रंथ है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। नेक्स्ट जो बात करें तो हिंदी भाषा और साहित्य, तो ये जो ग्रंथ है वो श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया। रीति काव्य की भूमिका, यह ग्रंथ है जो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया। और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो ग्रंथ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र एवं हरदयाल के द्वारा लिखा गया, न कि वो धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा था। पांचवा जो ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, वो गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया। अगर वैज्ञानिक जहां पर भी नाम आएगा तो हमें सीधा समझ जाना चाहिए कि गणपति चंद्र गुप्त है वो एकमात्र हिंदी साहित्य में ऐसे लेखक है जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से इसका विवरण प्रस्तुत किया। 6 नंबर बात करेंगे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके लेखक है रामस्वरूप चतुर्वेदी। जहां पर भी चतुर्वेदी का नाम आएगा तो वहां पर संवेदना शब्द आपको ढूंढना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जहां पर भी आलोचना नाम आएगा वहां पर हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर राम वर्मा का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट जो ग्रंथ है इस्तवार देला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ के लेखक है जो गासा दत्तासी हैं। नेक्स्ट जो ग्रंथ है हिंदी का वो है तज़किरा ई सूरा ई हिंदी, इस ग्रंथ के लेखक मौलवी करमीदुन है। और नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो भाषा काव्य संग्रह, इसके लेखक है वो महेशदत्त शुक्ल है। ग्रंथ नंबर 11 की बात करें तो शिव सिंह सरोज ग्रंथ के लेखक शिव सिंह सेंगर हैं। और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसके लेखक है जो हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन है। और मिस्र बंधु विनोद के लेखक है जो मिस्र बंधु है। मिस्र बंधुओं में उनके 3 भाई हैं, श्याम, सुखदेव और गणेश बिहारी मिश्र। साहित्य अब नेक्स्ट बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में आदिकाल के नामकरण के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य में आदिकाल का नामकरण अनेक विद्वानों ने अलग अलग किया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल जो कहा है वो कहा है हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वहीं पर आदिकाल को प्रारंभिक या आरंभिक काल है वो मिस्र बंधुओं ने कहा। मिस्र बंधुओं की बात आए तो वहां पर आपको ध्यान रखना है सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र थे। हिंदी साहित्य को आधार जो काल है वो कहा मोहन अवस्थी व सुमन राजे ने हिंदी साहित्य को क्या कहा था, आधार काल। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हिंदी साहित्य को वीर गाथा का काल का नाम है जो किसने दिया था, वो दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदि काल का नामकरण है वो क्या रखा था, वीर गाथा काल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट बात करें तो आदिकाल को सिद्ध एवं सामंत का काल किसने कहा था, तो वहां पर राहुल सांस्कृत्यायन का नाम आ जाएगा। वहीं पर संधि काल एवं चारण काल, यह भी महत्वपूर्ण है। इसको आदिकाल को संधि काल और चारण काल किसने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। वहीं पर वीर काल तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा। वहीं पर आचार्य रमाशंकर शुक्ल ने रसाल ने जो आदिकाल को क्या कहा, जय काल कहा था। वहीं पर आदिकाल को आदिकाल कहने वाले लेखक की बात आएगी, कवि की बात आएगी तो कौन हो जाएगी, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वहीं पर बात करें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल को क्या कहा, बीजूपन की काल कहा। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो और इसमें हमने जाना था कि आरपीएससी द्वारा 2025 में कौन सा प्रश्न पूछा गया और उससे रिलेटेड आगे की परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। तो साथियों वीडियो
लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में।